हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस प्रैक्टिस सेट 8 सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह अब डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का विकास किया जाएगा? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी मापन, ऑप्शन डी परिकल्पना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवलोकन। बच्चे अवलोकन करके अपना अपना आंसर बताएंगे। वर्गीकरण इसमें होगा नहीं, मापन होगा नहीं, परिकल्पना देंगे नहीं। वो जो ऑब्जर्व बच्चे कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो अपना बताएंगे। इसलिए प्रक्रमण कौशल कौन सा विकसित हो रहा है? तो आप क्या बताएंगे? अवलोकन प्रक्रमण कौशल विकसित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय, अर्थात इस सिवाय के मतलब केवल के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, ऑप्शन बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, ऑप्शन सी पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, ऑप्शन डी आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता समर्थन करने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। सीटेट हमेशा कहता है कि हमें बच्चों को उसके परिवेश के संबंधित चीज़ों को सिखाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत दी हुई है। तो जब गलत दी हुई है तो इसमें राइट आंसर क्या पूछा है क्वेश्चन ने? पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? क्या होगी? सर्वाधिक उपयुक्त होगी। चलिए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला आपका ऑप्शन है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, ऑप्शन नंबर बी पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, आपका ऑप्शन डी है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। तो पहले में क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में क्या है? बी ए सी। आपका ऑप्शन सी क्या है? बी और सी। ऑप्शन डी का ए और बी। चलिए एक बार फिर हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल देता है। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। सेकंड क्या? यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। ये भी आपका बिल्कुल राइट हो गया। फिर क्या है? जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित होते हैं। तो इसमें ये आपका भी सही हो गया। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। अब इनमें सही विकल्प चुनें। यह कोई ज़रूरी नहीं कि यह अनुशासन को बढ़ाता हो। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या? ए बी सी। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में ए बी सी है। ऑप्शन ए बी डी इसमें दिया हुआ है तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया।
इसमें ए बी सी है, तो इसमें ये राइट हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या है? स्टेटमेंट ए बी सी राइट है। बी सी दिया गया और ए और डी दिया गया है इसमें, तो इसलिए ये भी आपका ये रॉन्ग हो गया। ये आपका राइट हो सकता है, लेकिन क्या है, इसमें एक ऑप्शन ए भी होना चाहिए था, तब ये आपका राइट हो जाता। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो ऑप्शन ए सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन बी निदर्शन प्रदर्शन, ऑप्शन सी हस्तपरक गतिविधि, ऑप्शन डी चित्र पठन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हस्तपरक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत को कह सकते हैं? ऑप्शन ए परिवार एवं समुदाय, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी कहानियाँ एवं कविताएं। तो इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते परिवार एवं समुदाय हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकते हैं। पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, ये भी बिल्कुल हो सकती हैं। शिक्षक, ये भी हो सकते हैं। कहानियाँ एवं कविताएँ, ये भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी क्या? ए बी डी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए उनमें से धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन बी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन सी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऑप्शन डी उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ये भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपका राइट है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, इसमें क्या दिया गया है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बाद में ए बी सी डी करके और ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, जी ये बिल्कुल लग गए हैं बोरिंग पंप। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी इसका प्रयोग नहीं करता। यह जरूरी थोड़ा ना प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल लगा हो इसलिए प्रयोग ना किया जाए, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या। केवल सी सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल ए सही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल बी सही है? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी ए और बी दोनों राइट हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? ऑप्शन ए बगुला मनोरंजन करने के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला भैंस में सहजीवी का संबंध है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से जल का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ऑप्शन ए ह्यूमस उपलब्ध करवाना, ऑप्शन बी पौधे को सहारा देना, ऑप्शन सी जल तथा खनिज का अवशोषण करना, भोजन भंडारण संचित करना। ये आपका जल का कार्य, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये भी आपका जल का कार्य। पौधों को सहारा देना, ये भी आपका जल का कार्य है। यहाँ पर जल का कार्य क्या नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध करवाना, ये आपका जल का कार्य नहीं है।
यही आपसे पूछा गया, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ह्यूमस उपलब्ध कराना। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सीटेड विद गौरव।